टीकाकरण शेड्यूल हर कंट्री का अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उस देश में क्या क्या बीमारियां हैं। कि किसी ने डिसाइड कर लिया कि मेरा जो राइट है टू रिफ्यूज़ वैक्सीनेशन, विच आई फील शुड नॉट बी देयर। अगर किसी टीके को देने की वजह से किसी बच्चे को बुखार हो गया 2 दिन के लिए, या बॉडी पे रैश आ गए, या दर्द हो गया, या बच्चे को चक्कर आ गए, या कोई और माइनर साइड इफ़ेक्ट हो गया, दैट इज़ नॉट गुड इनफ टू से कि ये टीका सेफ नहीं है। ऐसे में कुछ लोग ये कहें कि जी वैक्सीन इज़ ट्रबल, वैक्सीन की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो वो ग्रॉसली एंड क्लियरली गलत है। तो उन्होंने तो अपने बच्चे के लिए तो मोल ले ही ली है तकलीफ, बट कम्युनिटी के लिए दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। सेहतनामा में आज एक बहुत अलग विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन इस विषय पर बात करना ज़रूरी भी था। सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी हमारे साथ हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वैक्सीनेशन, उस टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर कुछ ज़रूरी टीके हैं जो लगाने ही लगाने हैं, सो पैदा होते ही वो वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाता है। और ज़्यादातर पेरेंट्स, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं तो हम मानते भी हैं, लेकिन पेरेंट्स का एक तबका ऐसा भी है जो टीकाकरण पर सवाल उठा रहा है कि शायद इतने सारे इंजेक्शन्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या ऐसा है, या जिस तरह से गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स फॉर्म किए हैं कि वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण बहुत ज़रूरी है और ये टीके लगने ही लगने हैं। और टीकाकरण पर हमने एक वीडियो इससे पहले भी डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी के साथ ही बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज इस मुद्दे पर बात कि सारे के सारे टीके ज़रूरी हैं और क्यों ज़रूरी हैं। वेलकम सर। सो आपने ये टॉपिक सजेस्ट किया कि आप कुछ पेरेंट्स आपके पास आ रहे हैं कि वो अपने बच्चों को टीके नहीं लगवाना चाहते, वैक्सीनेशन नहीं करना चाहते, बट ऐसा क्यों? मेरे जैसे पेरेंट्स हैं या और बहुत सारे तमाम, एक जो बड़ा तबका है जो डॉक्टर ने कह दिया वो सही होगा और उसे मानना है, हम ये मानते हैं। बट क्या ऐसा भी एक तबका है जो डॉक्टर्स की बात को भी डिनाई कर रहा है, या गवर्नमेंट ने जो कहा है कि टीकाकरण ज़रूरी है उसको भी डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है? तो हाँ, ये लॉबी स्ट्रांग होती जा रही है, एंटी वैक्सीनेशन लॉबी, जो कि शुरुआत हुई थी विद फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस। उसके कुछ कारण थे विच आई विल डिस्कस, बट सबसे पहले जो मैं बात कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि टीकाकरण जो शेड्यूल होता है वो किसी डॉक्टर द्वारा नहीं बनाया गया होता है, एक सिंगल डॉक्टर द्वारा नहीं बनाया गया होता है। टीकाकरण का शेड्यूल बहुत सारे डिस्कशंस, बहुत सारे डेलिब्रेशंस के बाद हेल्थ पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और डॉक्टर्स द्वारा इजाद किया जाता है। टीकाकरण शेड्यूल हर कंट्री का अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उस देश में क्या क्या बीमारियां हैं। तो मिसाल के तौर पर डेवलप्ड नेशंस में, जिसमें कि हम यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज़ को मानते हैं जी, उनमें बहुत सारी बीमारियां जो हम देखते हैं वो नहीं हैं, जैसे कि टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए एंड टू सम एक्सटेंट रोटावायरस, डायरिया ऑल्सो, मलेरिया एंड डेंगू। वहाँ पर इन सब के वहाँ टीके, इन सब बीमारियां, इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये सब बीमारियां नहीं होती, वहाँ नहीं दिए जाते। ये सब बीमारियां इंडिया या सब कॉन्टिनेंटल या डेवलपिंग नेशन स्पेसिफिक होती हैं, जो ये बीमारियां हमारी कंट्रीज़ में होती हैं, एंड नेचुरली इन सब कंट्रीज़ को इनके अगेंस्ट टीके लगने ज़रूरी हैं। एक बार इम्यूनाइजेशन शेड्यूल किसी कंट्री का बन गया तो it has to be law abiding, it has to be a binding, उस कंट्री के सारे सिटीजन्स को ये टीके लगवाने चाहिए। ठीक। बट आपको पता है कि कई बार लॉ टेक्स रिलैक्स्ड एटीट्यूड टूवर्ड्स सच पीपल, कि किसी ने डिसाइड कर लिया कि मेरा जो राइट है टू रिफ्यूज़ वैक्सीनेशन, विच आई फील शुड नॉट बी देयर, बिकॉज अगर किसी भी कम्युनिटी में
हमारे 20 से 30% बच्चे इम्यूनाइज नहीं हैं और 70% इम्यूनाइज हैं, तो ये जो 30% बच्चे इम्यूनाइज नहीं हैं, दे विल बिकम द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर ऑल अदर एज ग्रुप्स। हर्ड इम्यूनिटी या कम्युनिटी इम्यूनिटी होती है जब किसी भी टीके को हम 95% पॉपुलेशन को दे देते हैं, तो वी से वी हैव अचीव्ड कम्युनिटी इम्यूनिटी। दैट मीन्स ये जो 5% बच्चे जिनको टीका नहीं लगा है किसी भी कारणवश, वो दूसरे बच्चों के लिए थ्रेट नहीं है। ठीक। टीका कोई भी हो, किसी भी बीमारी के अगेंस्ट हो, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर किसी टीके को देने की वजह से किसी बच्चे को बुखार हो गया 2 दिन के लिए, या बॉडी पे रैश आ गए, या दर्द हो गया, या बच्चे को चक्कर आ गए, या कोई और माइनर साइड इफ़ेक्ट हो गया, दैट इज़ नॉट गुड इनफ टू से कि ये टीका सेफ नहीं है। टीके का, किसी भी टीके का इम्यूनाइजेशन का मेन रोल होता है टू प्रिवेंट डिजीज़। तो टू गिव यू एन एग्जांपल, मिसाल के तौर पे चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स के अगेंस्ट 2 टीके लगते हैं जो कि लगभग 97% इम्यूनिटी देते हैं। मेरे पास कई लाइव एग्जांपल्स हैं जो आज 15, 16, 17, 20 साल के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ने चिकन पॉक्स का टीका उस उम्र में जब 1 ईयर पे लगना था नहीं लगवाया, ये कहकर कि ये टीका ज़रूरी नहीं है। एंड बाय लॉ ऑफ एवरेजेस इनमें से कई बच्चे थे जिनको 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले या 10th बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान चिकन पॉक्स हो गया। और चिकन पॉक्स के बारे में कहा गया है कि जितना वो लेट होता है डिजीज़, वो बहुत ही डेंजरस होती है, सीवियर होती है। यस। तो इनको बड़ी सीवियर डिजीज़ हुई और इनको एग्ज़ाम में, मतलब इतने वो सीवियरली अफेक्टेड थे कि कुछ बच्चे तो एग्ज़ाम दे नहीं पाए, कुछ बच्चों को अलग से एग्ज़ाम दिलवाया गया एंड स्कारिंग हुई उन बच्चों को। एंड देन द पेरेंट्स रियलाइज़ कि आपने हमें क्यों नहीं बताया। मैंने कहा आपको बता दिया गया था इसके बारे में एंड इट इज़ नोन। दूसरी चीज़ टाइफॉइड है। टाइफॉइड वैक्सीन जो भी है, माना कि उसका प्रोटेक्शन बहुत बढ़िया नहीं है, बट एटलीस्ट सिवियरिटी ऑफ टाइफॉइड को तो कम करता है। ओके। टाइफॉइड एक ऐसी बीमारी थी जिसमें कि आज से 30 साल पहले जो बच्चे को टाइफॉइड होता था वो अस्पताल में दाखिल होने के लिए मजबूर हो जाता था। आजकल टाइफॉइड का इलाज ओपीडी बेसिस पे होता है। ये उस इंजेक्शन की वजह से। हाँ, ओपीडी बेसिस पे इंजेक्शन की वजह से आप ओपीडी बेसिस पे इलाज करते हो। एंड 100 में से अगर जो है 90 बच्चों का इलाज ओपीडी बेसिस पे हो रहा है, 10 बच्चे हैं जो अस्पताल में दाखिल होते हैं। एक हॉस्पिटल एडमिशन इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल 2 दिन के लिए आप हज़ारों रुपए खर्चते हो, जबकि टाइफॉइड वैक्सीन की कॉस्ट है 2500 रुपये। पेरेंट्स कैन चूज व्हाट मेक्स मोर सेंस कि प्रोटेक्शन देना या ना देना। वैक्सीन अगर आपको बीमारी से बचाव दे रहे हैं, उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। कोविड वैक्सीन का मैं एग्जांपल दूंगा। जब सारी दुनिया कोविड से ग्रस्त थी और जब कहा गया कि कोविड का वैक्सीन आ रहा है, तो लोग बड़ा बेसब्री से कोविड वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे थे और दुआएं मांग रहे थे कि जल्द से जल्द कोविड का वैक्सीन आए और हमें बचाव करे। कोविड वैक्सीन आया, कोविड वैक्सीन दिया गया, कोविड वैक्सीन ने जानें बचाई, उसमें कोई शक नहीं है। अगर कोविड वैक्सीन नहीं होता तो शायद आज हम ये इंटरव्यू ना कर पा रहे होते। बाय लॉ ऑफ एवरेजेस कोविड वैक्सीन की अपनी अलग प्रॉब्लम्स थी, बिकॉज एक वो स्पेसिफिक किस्म की डिजीज़ थी, मैसेंजर mRNA वायरस था वो, उसके अगेंस्ट वैक्सीन ईजाद करना आसान नहीं है। और किया गया, माना वैक्सीन जल्दबाजी में बनाया गया था क्योंकि ह्यूमैनिटी को बचाना था। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए, बट कोविड ने जानें बचाई हैं। आज हम जिंदा हैं कोविड वैक्सीन की वजह से। मलेरिया और डेंगू हर साल होता है, हज़ारों लोग डेंगू के शिकार होते हैं और हम डेंगू वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं। डेंगू वैक्सीन की ट्रायल्स चल रही हैं। एज ए डॉक्टर आई एम ईगरली वेटिंग कि वो आए और हम बच्चों को दे पाएँ, बिकॉज ये भी कहा गया है कि किसी बच्चे को डेंगू एक बार हो और दोबारा उसी बच्चे को हो, वो डेंजरस होता है। सेकंड एपिसोड ऑफ डेंगू इज़ ऑलवेज डेंजरस। सेम इज़ ट्रू फॉर मलेरिया। हज़ारों लाखों लोग हैं जो कि मलेरिया से ग्रस्त होते हैं। इंडिया में रिस्क कम हो गया है, बट अगर आप बांग्लादेश और बर्मा और इस तरफ जाएंगे और इवन साउथ ईस्ट एशिया, मलेरिया काफ़ी हाई है। तो कोई भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ का जो फाइनल पॉजिटिव जो कहते हैं पॉजिटिव लाइनिंग ऑन द स्काई है, दैट इज़ द इन्वेंशन ऑफ द वैक्सीन। अगर वैक्सीन आ गया और वैक्सीन को हम प्रिवेंट कर पा रहे हैं, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ को, दैट इज़ द बेस्ट आउटकम दैट वी आर लुकिंग एट। ऐसे में कुछ लोग
ये कहें कि जी वैक्सीन इज़ ट्रबल, वैक्सीन की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो वो ग्रॉसली एंड क्लियरली गलत है। कि अब वो अपने बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने ही नहीं, रिस्क पर सारी डाल रहे हैं। कम्युनिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे पहले सवाल उठा था एमएमआर वैक्सीन पे 1970 में, जब एमएमआर वैक्सीन को देने के बाद कुछ ऑटिज्म की रिपोर्ट्स आई थी फ्रॉम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। एक स्टडी, ओनली वन स्टडी, और उस स्टडी को गलत प्रूव कर दिया गया 3 महीने के अंदर अंदर। ओके। एमएमआर के जितनी हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय 3, इतने डोजेस दिए जा चुके हैं सारी दुनिया को। सो 7-8 बिलियन इंटू 3, 24 बिलियन डोजेस ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। ऑटिज्म एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है, उसका एमएमआर वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं है। डेमोग्राफिकली, जोग्राफिकली, बाय लॉ ऑफ एवरेजेस, बाय चांस, बाय एवरीथिंग इट हैज बीन प्रूवन देयर वाज नो कोरिलेशन। राइट। लोग अभी भी उस 1970 की सिंगल स्टडी को कोट कर रहे हैं जो कि गलत प्रूव हो चुकी है, जो कि गलत प्रूव हो चुकी। उसके बाद में हजारों स्टडीज आ गई हैं, उसको कोई नहीं देख रहा, बट वो देख रहे हैं। और किसी फैमिली में ऑटिज्म हो जाता है तो उसके फैमिली वाले सारे रिश्तेदार एमएमआर वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, हमारे डॉक्टर कम्युनिटी के कहने के बावजूद भी। एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये गलत है। मीजल्स, मम्प्स, रुबेला 3 डेंजरस बीमारियां हैं, इनके अगेंस्ट वी हैव ऑलमोस्ट अचीव्ड 97%, 98% सक्सेस। और ये जो ब्रेक डाउन होता है ये इसी वजह से होता है जब कम्युनिटी इम्यूनिटी कम होती है बिकॉज ऑफ सर्टन पॉपुलेशन। सो माई मैसेज टू देम इज़ वेरी क्लियर, काइंडली डू नॉट एंगेज इन दिस। सस्ता सा टीका है, कुछ 100 रुपयों का, गवर्नमेंट अस्पतालों में फ्री लगाया जाता है। काइंडली गेट इट डन, डू नॉट अपोज दिस वैक्सीनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल रिपोर्ट। कितना रिस्क, हाँ, कितना रिस्क पे डाल रहे हैं वो पेरेंट जो ये कह रहे हैं कि हमने इंजेक्शंस नहीं लगवाने, हमने टीके नहीं लगवाने बच्चों को, वो अपने बच्चे को कितना रिस्क में डाल रहे हैं। बच्चे को तो छोड़िए, बच्चे को तो उन्होंने, वो तो इन्फॉर्म्ड है ना, दे हैव टेकन दिस डिसीजन अपने ही लेवल पे कि हम नहीं लगवाना चाहते, तो उन्होंने तो अपने बच्चे के लिए तो मोल ले ही ली है तकलीफ, बट कम्युनिटी के लिए दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। नाउ आई विल टेल यू, चलो इंडिया में तो फिर भी जब हम बात करते हैं ऐसे लोगों से तो कुछ लोग मान जाते हैं और वो वैक्सीनेट करवा लेते हैं। मैं आपको यूएस का एग्जांपल दूंगा। यूएस में देयर इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी वैक्सीनेशन लॉबी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 से 20% लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन के अगेंस्ट हैं। वो उनकी खुद की समझ है या उनका सेक्ट बिलीव करता है कि, या उनका ग्रुप बिलीव करता है कि वैक्सीनेशन एज ए रूल ह्यूमैनिटी के लिए गलत है। उनकी वजह से यूएसए में पर्ट्यूसिस का इंसिडेंस बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स देयर इज़ अनदर रीज़न फॉर दैट, बिकॉज वहाँ पर पेनफुल वैक्सीन की जगह पेनलेस वैक्सीन होता है। पेनलेस वैक्सीन की इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग नहीं होती है और उसकी इम्यूनिटी थोड़ी इन्फीरियर होती है, बिकॉज यूएसए एंड ऑल डेवलप्ड नेशंस हैव अडॉप्टेड कि भाई हम पेनलेस वैक्सीन ही इस्तेमाल करेंगे। और फॉर द फर्स्ट टाइम साइंस वेंट रॉन्ग और एक महंगा वैक्सीन हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे रहा है। दिस इज़ व्हाट वाज प्रूवन। बट इसको छोड़िए, वहाँ तो पेनलेस वर्सेस पेनफुल को छोड़िए, वहाँ तो लोगों ने कहा हम वैक्सीन लगवाएंगे ही नहीं, और उसकी वजह से मीजल्स एपिडेमिक हो रहे हैं, पर्ट्यूसिस एपिडेमिक हो रहे हैं वहाँ पर, बिकॉज पीपल आर नॉट वैक्सीनेटिंग। इम्यूनिटी जो है, कम्युनिटी इम्यूनिटी इज़ गोइंग डाउन। यूएसए में जो गवर्नमेंट है, द लॉ इज़ वेरी क्लियर, पीपल्स राइट। सो पीपल हैव राइट टू रिफ्यूज़ फॉर दीज थिंग्स, विच आई थिंक इज़ रॉन्ग। अगर एक पॉलिसी मैटर है, गवर्नमेंट में पॉलिसी बनाई है, keeping in mind the entire demography and the entire population, the disease burden, the disease load, and plus हमारी health,
हाइजीन एंड द पॉवर्टी लेवल के मुताबिक अगर एक वैक्सीनेशन शेड्यूल इजाद हुआ है, वी मस्ट फॉलो दैट शेड्यूल। पर मेरे लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी जब आपने कहा कि ऐसी भी कुछ लोग हैं जो नहीं वैक्सीन लगवाना चाहते। तो मेरे लिए तो मुझे तो ये लगता है हम तो डॉक्टर्स को भगवान मानते, तो डॉक्टर ने जो कह दिया नहीं, वो हमने करना है। मैं यही कहूंगा, पेरेंट्स को भगवान ना मानिए, खुद की रिसर्च करिए, बट एटलीस्ट क्रेडिबल रिसर्च करिए। एक स्टडी की बेसिस पे आपको हजारों स्टडीज जो उसके सपोर्ट में आई उनका नहीं लग रहा एक नेगेटिव। दिस इज व्हाट हैपेंस। हाँ, जो उन्होंने पिक कर लिया सोशल मीडिया पे जैसे आता है नेगेटिव चीज स्प्रेड्स लाइक फायर, पॉजिटिव चीज का कोई नजरअंदाज ही कर देते हैं, लोग सुनते भी नहीं। और ये जो उनका तर्क शायद ये भी है कि इम्यूनिटी पे बच्चे की फर्क पड़ेगा। दिस इज व्हाट दे बिलीव कि इट इज मेकिंग सर्टेन परमानेंट चेंजेस इन द बेबीज स्ट्रक्चर एंड बॉडी, विच अगेन इज यू नो मेरी समझ के परे है कि ऐसा क्या है। सदियों से हम बिलियंस ऑफ पीपल को बिलियंस ऑफ वैक्सीन मल्टीपल वैरायटीज़ के लगाते हैं। आज हमारी ह्यूमैनिटी पनप रही है। हमारे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया का 125,000 में से लेके इट हैज़ कम डाउन टू 25 आउट ऑफ 1000 इन लास्ट 30 ईयर। मेजर रीज़न इज इम्यूनाइजेशन, इम्प्रूवमेंट इन हाइजीन, इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन। तो इसको डिनाई करने का क्या फायदा? तो क्या व्हाई गो अगेंस्ट द स्ट्रीम? कोई आपके पास में कोई कन्विंसिंग सा आर्ग्यूमेंट हो तो समझ में आती है। सिर्फ सोच लेना या अपना मन बना लेने से कोई मीनिंग नहीं होती। और हमें ऑन ए रेगुलर बेसिस इंडिया में भी ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं जिनका कि हम कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ऑल दैट वी कैन डू इज काइंडली साइन दैट यू डोंट वांट वैक्सीनेशन। आप साइन कर दीजिए, बट देन कम्युनिटी को इसका क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। दे आर एट लॉस। सो कैरी होम मैसेज ये है कि आपने जो रिकमेंड किए हुए हैं डॉक्टर्स ने या गवर्नमेंट ने, वो आपने इंजेक्ट टीके लगवाने ही हैं, वैक्सीन लगवानी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। इस तरह की रिपोर्ट्स के बारे में ज़्यादा ध्यान ना दें।